कक्षा 10वीं के हिंदी शिक्षण में आप सभी का स्वागत है। आज की इस कक्षा में हमारा जो 5वां पाठ है श्री कृपाराम किड़िया जी द्वारा लिखा राजियारा सोरठा शीर्षक से जो संकलित है। कल हमने इसके शब्दार्थ देखे थे। आज हम इस पाठ के प्रथम 5 जो सोरठे हैं उन सोरठों का भावार्थ देखेंगे। तो आरंभ करने से पहले हम प्रत्येक सोरठे में कुछ जो शब्दार्थ हैं, कठिन शब्द हैं, जो शब्द अपने अर्थ की दृष्टि से कठिनता लिए हुए हैं, उनका अर्थ भी दोबारा देखेंगे और इनका भावार्थ भी करेंगे। तो सबसे पहला हमारा सोरठा आता है गुण अवगुण जिण गाँव, सुने ने कोई सांभळे, उण नगरी विच नाव, रोही आछी राजिया। एक बात का ध्यान रखेंगे कि सोरठों को पढ़ने का तरीका अलग है। तो सोरठे को पढ़ने का तरीका क्या है कि इसमें 4 भाग हैं। तो 4 में से पहले दूसरा भाग पढ़ेंगे, फिर पहला, फिर चौथा, फिर तीसरा। जैसे सुने ने कोई सांभळे, गुण अवगुण जिण गाँव, रोही आछी राजिया, उण नगरी विच नाव। तो ये पढ़ने का तरीका है, इसे आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें कुछ अर्थ हैं वो देखेंगे। विच नाव का अर्थ होता है बीच मध्य में रहना, रोही यानी निर्जन वन। तो अर्थ देखेंगे इसका भावार्थ हम। कृपाराम जी अपने शिष्य राजिया को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे राजिया, जिस नगर में या जिस गांव में कोई भी गुण और अवगुण को नहीं जानता, अर्थात उनके अनुसार पालना नहीं करता है, गुण अवगुण के बारे में कोई नहीं सुनता है, तो ऐसे नगर में रहने से अच्छा है कि हम किसी निर्जन वन में रह लें। दूसरा सोरठा हमारा है कारज सरे ने कोय, बल पराक्रम हिम्मत बिना, हलकारियाँ की होए, रंगा सियाड़ा राजिया। अर्थ देखेंगे। कारज यानी कार्य, सरे यानी सरना, बल पराक्रम यानी पराक्रम, हलकारियाँ यानी ललकारना, रंगा सियाड़ा यानी रंगा हुआ सियार, अर्थात सियार के समान धूर्त व्यक्ति। देखेंगे अर्थ इसका कि कृपाराम जी अपने शिष्य राजिया को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे राजिया, बिना बल पराक्रम और हिम्मत के कोई भी कार्य नहीं होता है। बल पराक्रम और हिम्मत के बिना कोई भी कार्य नहीं होता है। उसी प्रकार शियार के समान कायर व्यक्ति को ललकारने पर भी वो व्यक्ति बाहर नहीं आता, अर्थात सामने नहीं आता। अर्थात अगर उसमें बल पराक्रम हिम्मत नहीं होगा तो वो किसी का सामना करने की हिम्मत भी नहीं करेगा। तीसरा सोरठा है मिले सिंह वन माहा, किण मिर्गा मृगपथ कियो, जोरावर अति जहाँ, रहे उरदगत राजिया। अर्थ देखेंगे। मिले यानी मिलना, सिंह यानी शेर, महा यानी अंदर, मिर्गा मृगपथ का अर्थ होता है पशुओं का राजा। मिर्गा यानी हिरण कह सकते हैं, पशु कह सकते हैं। मृगपथ का अर्थ होता है पशुओं का राजा। जोरावर का अर्थ होता है बलवान, और उरदगत का अर्थ है ऊंची गति या ऊंचा पद। कृपाराम जी कह रहे हैं कि हे राजिया, शेर वन के अंदर मिलता है, लेकिन उसे किसी ने भी पशुओं का राजा घोषित नहीं किया। जोरावर अति जहाँ, हे राजिया, जहाँ बलवान व्यक्ति होता है वो स्वयं ही ऊंचा पद प्राप्त कर लेता है। अर्थात शेर को किसी ने भी राजा घोषित नहीं किया, लेकिन उसमें बल है, पराक्रम है, हिम्मत है, इस बल पर उसने राजा का पद प्राप्त कर लिया। चौथा सोरठा है आछा युद्ध अणपार, धार खगा सन्मुख धसे, भोगे हुए भरतार, रसा जिके नर राजिया। कृपाराम जी अपने शिष्य राजिया को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे राजिया, जो अच्छा युद्ध करना जानता है और सामने से तलवार का वान सहन कर सकता हो, खगा यानी तलवार, सन्मुख यानी सामने से, आछा यानी अच्छा। हे राजिया, जो अच्छा युद्ध करना जानता है और सामने से तलवार का वार सहन कर सकता है, ऐसा ही व्यक्ति इस पृथ्वी का भोग करता है, अर्थात ऐसा ही व्यक्ति इस पृथ्वी का राजा बनता है। रसा यानी पृथ्वी। पांचवा सोरठा है इन्हीं सो अवदात, कहणी सोच विचार कर, बेमोसर्री बात रूढ़ी लगे ने राजिया। अर्थ देखेंगे। अवदात का अर्थ होता है हितकारी या हित की बातें, कहणी यानी कहना, बेमौसर यानी बिना मौसम या बिना अवसर की बात, रूढ़ी यानी अच्छी।
कृपाराम जी अपने शिष्य राजिया को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि हे राजिया, किसी से भी उसकी हित की बात कहना, अगर हम किसी से उसके हित की बात भी कहें तो भी हमें सोच विचार कर ही कहना चाहिए या समय अनुसार कहना चाहिए। क्योंकि हे राजिया, अगर बिना मौसम या बिना अवसर की हम कोई बात किसी से कहते हैं तो वो बात उसे अच्छी नहीं लगती है। रूढ़ी लगे न राजिया, वो बात उसे अच्छी नहीं लगती है। तो इस प्रकार से ये 5 सोरठें, इनका भावार्थ, इनके शब्दार्थ मैंने आपके सामने रखा। आप इनको अपने संग्रह में रखें और अपनी तैयारी बहुत अच्छी प्रकार से आप करते रहें। जय हिंद, जय भारत।